हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जैसे हम ऐसे ही नहीं गा रहे हैं लोग, सरस्वती माँ का वरदान है हम पे। अचानक से सरस्वती माँ ही हमारे अंदर ये सुर दी हैं, तो उन्हीं की आशीष के द्वारा हम लोग सिंगिंग कर रहे हैं। छात चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। हम तो मुस्लिम हैं, लेकिन बात लोगों का है तो वैसे होता ही है, हम लोग उस चीज़ पे नहीं ध्यान देते हैं। राम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खोज खबर भोजपुरी और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं, जो अभी फिलहाल जो चल रही है वायरल हुई है। हमारी जो बहनें हैं देख रहे हैं, अभी काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है सोशल मीडिया पे। जो राम भक्त गाना गाकर काफ़ी जोरों शोरों से उनका वायरल वीडियो चल रहा है, तो आज उन्हीं के निजी आवास पे पहुंच चुके हैं और इन्हीं का पहले आप चारों बहनों का स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम साहिस्ता प्रवीण है। आपका नाम क्या हुआ? साहिना खातून। एनसी प्रवीण। आपका क्या? संजीदा खातून। और काफ़ी जोरों शोरों से इनका वीडियो वायरल हो चुका है और जो गाना आपने राम भक्त पे गाना गाया है, काफ़ी जोरों शोरों से लोग इस पे प्यार दे रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आज ये पब्लिक हमारा अगर साथ नहीं देता तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और उनको ये भी कहेंगे कि हम लोग पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें। और जो गाना आपका जो फर्स्ट जब इस गाने को गाए थे, जब आप सोशल मीडिया पे वायरल होगा, उस गाने को 2 लाइन पहले हमारे दर्शकों को बता देगा सर। जी, राम जी का। जी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और आपका काफ़ी जोरों शोरों से वायरल हुआ है वीडियो को, और आप गए थे फिलहाल मनीष कश्यप के दरवाजे पे भी गए थे, तो वहाँ पर क्या मिला? जी, मनीष कश्यप भैया के द्वार पे हम गए थे, उनके घर पे गए थे। मुझे सुनील भैया जो मीडिया है वो लेकर गए थे मुझे उनसे मिलाने के लिए। तो मैं उनसे मिली मनीष भैया से, और फिर उसके बाद से मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पे मनोज तिवारी जी भी आने वाले हैं। तो रात में उनसे भी मुलाकात हुई, और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं मिल पाऊँगी उनसे इतना भीड़ भाड़ में, लेकिन फिर भी खुदा का मर्जी था, मैं मिल ली उनसे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बड़ा सा मंच देंगे और अयोध्या में भी गाने का मौका। कौन बोले कि मंच देंगे? मनोज तिवारी जी। और मनोज तिवारी भी आपका जो वहाँ पे गाना गाए हैं, तो गाना भी सुने हैं? जी हाँ, वो सुने हैं। तो क्या बोले? वो बोले कि बहुत अच्छा गाती है, तुमको मौका मिलना चाहिए। तो बोले कि हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। मनीष भैया भी बोले कि हम ही लेकर जाएंगे और वो भी मेरा सपोर्ट करेंगे। हम चारों बहनों का सपोर्ट करेंगे। बहनों का। जी। तो आप थोड़ा गाइए, थोड़ा जो गाना आपका फिलहाल जो वायरल होता है। छात चीर के हनुमान ने, छात चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। राजा राम सिया राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। आप चारों बहनें हैं एक? जी हाँ। और भाई? भाई एक है। क्या करते हैं भैया? मेडिसिन की दुकान में रहते हैं, शॉप का जो शॉप होता है उसकी दुकान में रहते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की हैं भैया? आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं फिलहाल? हम 8 में अभी। 8 में है जी। और कहाँ से इस गाने को गाने का क्या पहले सिंगिंग भी करते थे क्या? कहाँ से ये गाना बहुत
मधुर से आवाज़ से आती है? जी रही बात की सिंगिंग का बात किया जाए तो सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी गाई और उसके बाद से मैं भी इसके साथ में कहीं कहीं जाने लगी और ये इसके साथ में मैं भी देख देख के मैं भी गाने लगी और आराधना में भी जाते जाते जो व्यास जी हैं प्रमोद यादव वो मुझे ये सब गाना देने लगे। उनकी वजह से मैं इतना आगे तक मैं इतना गाना गा पा रही हूँ तो केवल उन्हीं की वजह से। और आपकी बहन है, बड़ी बहन है, तो आप भी स्टार्टिंग पहले आप सिंगिंग से किए थे? जी हाँ, मतलब बचपन से तो नहीं था बिल्कुल ये। जब हम 6-7 क्लास में थे तो अचानक मेरे टीचर ने बताया मुझे कि शाइस्ता आपका आवाज़ अच्छा है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम घर ही पे खुद से प्रैक्टिस करने लगे, लता माँ को सुनने लगे, लता मंगेशकर जी उनके गानों का। और बहुत सारे सिंगर्स हैं जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, जो भी वो सब हम उन सबको अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं के गाने को सुनकर मैं रियाज़ करती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा तो पर्सनली कोई मेरा गुरु ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हीं के गाने को हम सुनकर अपना प्रैक्टिस करते हैं। और बात बोलूँगी कि वैसे हम ऐसे ही नहीं गा रहे हैं लोग, सरस्वती माँ का वरदान है हम पे। अचानक से सरस्वती माँ ही हमारे अंदर ये सुर दी हैं, तो उन्हीं की आशीष के द्वारा हम लोग सिंगिंग कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं जी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि 2 लाइन आप लगे कि हाँ आप बड़ी बहन हैं, छोटी बहन को आपने बड़े स्तरों पे भेजा है, सोशल मीडिया पे एक बड़े योगदान दिया है, तो आप थोड़ा 2 लाइन गुनगुनाएंगे? जी बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो आपसे यही एक बात और ही है कि आप मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका धर्म दूसरा है और हिंदुत्व के लेके गाना गाते, तो लोग इस पे टॉर्चर। बात बिल्कुल सही किया। हमारा तो हम तो मुस्लिम हैं, लेकिन बात लोगों का है तो वैसे होता ही है, हम लोग उस चीज़ पे नहीं ध्यान देते हैं। एक्चुअली बात ये है कि शायद पता नहीं है संगीत क्या होता है, इसलिए शायद लोगों को ये सब बोलते रहते हैं। अगर उन लोग को पता चल जाएगा तो ऐसा कुछ भी उनके अंदर संगीट के विषय में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। अभी पता नहीं, इसलिए वैसे बोलते हैं लोग। समाज के लोग बोलते होंगे कि बहुत सारे लोग टॉर्चर भी करते होंगे कि हाँ मुस्लिम होकर हिंदुत्व पे गाना गाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को अति करती है। हम तो अपना एक कर्म करते हैं और कर्म ये है कि सरस्वती माँ हमें ये काम करने के लिए दी हैं और सबको ये सब नहीं मिलता है, तो मुझे मिला है तो मुझे बस अपना कर्म करते रहना है। और लोगों का है तो बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं। फ़िलहाल तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, सब हमें प्यार दे रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं हम सबको। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, तो हो ही रहा है, तो उस पर हम लोग नहीं ध्यान देते बिल्कुल। और आप तक चले गए हैं और मनीष कश्यप और हमारे मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनसे भी आपकी बहन मुलाकात की और उनको भी मनोज भैया बोले कि आपको बड़े मंच पर ले जाएंगे, तो आपको कितना परिवार में उत्साहित खुशी हुआ? बहुत खुशी हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हीरो से मिलना, वो तो सोचे थे ऐसे नहीं, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, हम उम्मीद भी नहीं रखते किसी भी चीज़ के लिए। बस हम अपना संगीत करते हैं, आगे का बात है तो सरस्वती माँ संभाल लेती हैं।
तो अचानक किसी फिल्म इंडस्ट्री से हीरो से मुलाकात करना तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सब लोग नहीं मिल पाते हैं। और ये तो बहुत डिफिकल्ट था उस समय, क्योंकि बहुत भीड़ था वहाँ पे। आप भी गए थे क्या? हम नहीं गए थे, बिल्कुल हम नहीं गए। आप मनोज भैया से मिले तो कितना आप अनुमान लगाए कि हाँ मनोज भैया हमारे साथ होंगे, कभी सोचे थे? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे। भीड़ के चलते तो सोचे ही नहीं थे कि आज हम मिल पाएंगे इनसे। बीजेपी के पहले लोग गायक थे, हाँ। स्टार रहे वो, स्टार भी बहुत आदमी, बीजेपी के सांसद भी रहे। आप उनको नेता के रूप में देखेंगे, उनसे आप मिल गए। हाँ, मुझे खुशी भी मिला कि चलो, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरे सामने कोई हीरो खड़ा है। जी, तो बस खुदा का देन था, खुदा का मर्जी था, मुझे मिलवा दिए। तो सब उनका देन है, गॉड का देन है, ऊपर वाले का देन है बस।